नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। सप्ताह में एक दिन मैं आपको जो वॉर चल रहा है, उस वॉर और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो दुनिया भर के हुक्मरान जिस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, उस पर एक वीडियो देने का प्रयास करूंगा ताकि आप अपडेट रहें। कई लोगों की ये मांग थी। हालाँकि वॉर की रिपोर्टिंग को बहुत वॉच किया जा रहा है और बैन लगाए जा रहे हैं। खुद ट्रंप ने एक अपने यहाँ के मीडिया पर बैन लगा दिया है, सीआईए को पीछे छोड़ दिया है और भारत में भी भारत सरकार ने चैनलों के टीआरपी को बैन कर दिया है। इसलिए वॉर की रिपोर्टिंग बड़ा खतरनाक होती है, आपके चैनल आदि पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन मैं वॉर की वो रिपोर्ट करूँगा जो पब्लिक डोमेन में है और साथ ही जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर मैं रिपोर्ट करूँगा। ये नहीं कि किसको कहाँ मार दिया, क्या किया, ताकि उसमें गलती की गुंजाइश कम रहे। क्योंकि मैं तो फील्ड में हूँ नहीं, तो मैं तो मीडिया रिपोर्ट के आधार पे आपको बताऊँगा। तो गलती की गुंजाइश कम रहे, वरना फिर गलती की गुंजाइश होती है। और इस पूरे वॉर में अब तक का जो ये युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका बहुत बुरी तरीके से फँस गया है। ट्रंप का कल वीडियो आया है, ट्रंप दूसरे देशों से अपील कर रहे हैं। यूरोप ने अमेरिका को लगभग-लगभग छोड़ दिया है। एक फ्रांस ने ज़रूर पोज़ीशन सँभाला है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं अब उनकी लड़ाई कोरिया, जापान सब लड़े और इसलिए वो अपील कर रहे हैं। उधर जितने भी आपको ऑयल के एक्ज़ीक्यूटिव्स हैं दुनिया भर में, ख़ासकर अमेरिका में, उन्होंने ट्रंप के साथ कहा है कि अगर ये युद्ध चलता रहा, तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हाहाकार मच जाएगा, तबाही मच जाएगी, इस युद्ध को रोकिए। और इस बीच जो मैंने आपको परसों रिपोर्ट दी थी, वो उसका एक डाटा भी आपके सामने पेश करूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा रिलायंस का जामनगर रिफाइनरी हो गया है और जामनगर रिफाइनरी नंबर 1 पहुँच गया है। ट्रंप की एक व्यवस्था और देखी जा रही है कि ट्रंप इस एनर्जी संकट से निपटने के लिए रसिया को, रूस को के तेल में ढिलाई देने की बात करने लगे हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये है कि ट्रंप घुटने पर है, अमेरिका घुटने पर है और इस पूरे युद्ध में जो मालामाल हो रहा है, पैसा छाप रहा है, वो या तो रूस छाप रहा है या भारत का रिलायंस ग्रुप छाप रहा है। तो इस सब को लेकर मैं आपको जो है एक रिपोर्ट दूँगा और ये भी बताऊँगा कि यूएई जो दुबई आदि है, वहाँ पर भयंकर मंदी जैसी स्थिति आ गई है, जो वॉर हुआ है। किचन के चावल-दाल तक मुश्किल हो गया है, वहाँ पर उसने हमला किया ईरान ने। तो और ईरान कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। तो बहुत सारे बिंदुओं को समेटते हुए मैं सप्ताह में 1 दिन आपको वॉर ज़ोन से खबर निकाल कर दूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइएगा ताकि सारी नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। जॉइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए। यदि आप यूट्यूब को पसंद करते हैं तो यहाँ सब्सक्रिप्शंस ज़रूर भरिए, नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता के लिए। यदि आप खोजी खबर को पसंद करते हैं तो आप indiaspeakdaily.in पर सब्सक्रिप्शंस भरिए और वहाँ सब्सक्रिप्शन जब आप भरेंगे तो आप अंदर जाएँगे और आपको फिर विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने को मिलेगी एप्स्टीन फाइल पर, एचपीवी वायरस पर, कोरोना पर। वह जो दुनिया के सामने दबाया गया है, वो रिपोर्ट आपको वहाँ मिलेगी और यहाँ यूट्यूब पर आपको सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक खबरें मिलेगी। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और फिर हम सीधे जुड़ेंगे वॉर ज़ोन में। तो चलिए सबसे पहले जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, उसको लेकर मैं आपको बताता हूँ। हालाँकि भारत में अभी वो स्थिति नहीं है और भारत की सरकार ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वो घबराएँ नहीं, उसके पास एनर्जी का पूरा प्रबंधन है, प्रावधान है। लेकिन अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच जो ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है, वो तेल गैस संकट के गहराने से बढ़ रहा है और अब तेल इंडस्ट्री इस बात को सामने ला रही है, दिग्गज तेज तेल जो कंपनियां हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट कह रही है
कि यदि आपने इस युद्ध को नहीं छोड़ा, तो तेल का संकट, गैस का संकट बहुत भयंकर बढ़ेगा दुनिया में, ठीक है? और इस खबर को आज तक ने छापा भी है, यानी कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ। अमेरिकी ऑयल एग्जीक्यूटिव्स ने इस युद्ध में हालात को बद से बदतर बताया है और उन्होंने कहा है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाया गया तो मुश्किल होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है कि व्हाइट हाउस में हुई कई बैठकों और एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट और इन सब की जो बैठक हुई है, उस बातचीत में अमेरिका की तेल कंपनियों ने एनर्जी क्राइसिस पर चिंता व्यक्त की है। यानी अमेरिका के व्हाइट हाउस में इसकी बैठक हुई है, एनर्जी सेक्रेटरी जो है उसने बैठक ली है और चिंता जताई है। और उसमें एक्सन मोबिल, शेवरॉन ये सब जितनी भी कंपनियां हैं, उन सब ने चेतावनी दी है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, यानी हॉर्मुज जल डमरूमध्य जिस पर ईरान का कब्जा है और जहां ईरान जहाज को नहीं गुजरने दे रहा है, वो समुद्री रूट से तेल गैस सप्लाई में अगर ये रुकावट दूर नहीं हुई हॉर्मुज का, तो मार्केट में उतार-चढ़ाव पैदा होगा और जिसके कारण पूरा ऑयल इंडस्ट्री चरमरा जाएगा। इसके लिए ऑयल इंडस्ट्री ने जो है उसने साफ-साफ अलर्ट जारी किया है और कहा है कि फ्यूल की कमी बढ़ सकती है और इस पर आगे भी बैठक होती रहेगी और इसलिए एक ही रास्ता बचा है कि तेल इंडस्ट्री के अधिकारियों ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन से साफ-साफ कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना ही ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने का एकमात्र स्थायी समाधान है। नहीं तो कोई उपाय नहीं है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट क्रश हो जाएगी, टूट जाएगी। ये बात जब हुआ बैठक में, तो ट्रंप जो है जनता के बीच आए डरे सहमे से और एक अपील किया है ट्रंप ने। और ट्रंप ने जो कहा है वो बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि वी गेट लेस देन 1% ऑफ आवर ऑयल फ्रॉम द स्ट्रेट। हॉर्मुज से हम सिर्फ अब हमारे ऑयल का 1% पे ही असर पड़ रहा है। लेकिन सम कंट्रीज, जापान 95%, चाइना 90%, साउथ कोरिया 35%, आपके पूरे जो आपका ऑयल सेक्टर है क्रैश कर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आइए, हेल्प कीजिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद कीजिए। यानी अब ट्रंप चाहते हैं इस युद्ध का विस्तार साउथ एशिया में भी हो जाए, पूरा जापान, चाइना, साउथ कोरिया भी कूद जाए और इसलिए ट्रंप ने ये वीडियो जारी करके ये बात कहा है। तो ये अपने आप में चिंताजनक है कि अमेरिका घुटनों पे आ रहा है और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के जो ऑयल सेक्टर को अस्थिर कर दिया है अमेरिका ने अपनी युद्ध पिपासा में, ट्रंप ने अपनी युद्ध पिपासा में। इस बीच जो भारत में जो जहाज आया हॉर्मुज से, ईरान ने जो पास किया, ईरान ने एक वीडियो जारी किया उसके आगे और उसने कहीं भी इसका क्रेडिट ना तो मोदी सरकार को दिया, ना उसने भाजपा का नाम लिया, ना मोदी सरकार का नाम लिया, कुछ नहीं। उसने ये कहा कि हमने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि भारत के लोग ईरान से सदियों से जुड़े हुए हैं और ईरान के पक्ष में हैं। इस वॉर में भी भारत के लोग ईरान के पक्ष में बोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत की जनता तेल और गैस का संकट कभी ना आए। ये ईरान ने जो है ये वीडियो जारी करके कहा कि हम उसके अधिकारी ने कि हम नहीं चाहते कि भारत की जनता इस संकट में आए क्योंकि भारत ईरान का पुराना साझीदार रहा है और वो जो है वो वहां की जनता ईरान के साथ खड़ी है। अब इसमें भारत सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई नाम नहीं लिया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के हेड से बात की। इसके बावजूद ईरान ने उनका नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैं भारत की जनता के लिए ये कर रहा हूं क्योंकि भारत की जनता के साथ ईरान का पुराना संबंध है और भारत की जनता इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल की तानाशाही के विरोध में ईरान के पक्ष में। अब एक और चीज समझ में आई, एक तो इनका ही पक्ष हो गया जनता का, दूसरा मैंने आपको एक दिन वीडियो में बताया था कि रिलायंस का है, जो रसिया का दबाव है ईरान पर कि रिलायंस हमारा तेल खरीद रहा है, तो आप जो है भारत के लिए आप हॉर्मुज जलसंधि खोल दो। तो रसिया का ये दबाव है क्योंकि रसिया उनको
तकनीक, हथियार सब उपलब्ध कराना है। तो दूसरा ये है, भारत के फ़ेवर में एक एक तो ईरान ने कहा कि भारत की जनता के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा जो बैक चैनल है, उस बैक चैनल में है कि रिलायंस के लिए कि रिलायंस बड़ी मात्रा में रूस का तेल खरीद रहा है और ये जो 30 दिनों का विंडो है, अमेरिका से जो भारत को मिला, जिस पे अमेरिका के प्रशासन ने ये बताया, वह भी ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स सबकी रिपोर्ट में आ चुकी है कि वो भी रिलायंस के कहने पर खोला गया। तो रिलायंस के कहने पर खोला गया तो अमेरिका में भी रिलायंस निवेश कर रहा है रिफाइनरी में। तो अमेरिका को भी था कि ऑयल मार्केट वो अस्थिर ना हो, इसलिए उसने ये परमिशन दी और अपना निवेश भी देखा उसने। अमेरिका में एक नया रिफाइनरी मुकेश अंबानी खोलने जा रहे हैं। और यहाँ रसिया जो है, उसने ईरान पे प्रेशर बनाया कि भई मेरा तेल लेके जा रहा है, तो तुम भारत के जहाज को हिट नहीं करोगे। तो कारण नंबर 2 आपको समझ में आया। अब कारण नंबर 1 और 3 आ गया है कि होर्मुज़ से भारतीय जहाज जो 2 पास कराए गए हैं, उसके लिए ईरान भारत से साफ कह रहा है कि हमारे जब्त जो टैंकर तुमने जब्त किया वो वापस दो। तो भारत से वो साफ-साफ जो कह रहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उस बात को समझना ज़रूरी है कि तब आपको पता चलेगा कि भारत की विदेश नीति तो क्रस है। भारत की विदेश नीति कुछ नहीं कर रही। बैक चैनल काम हो रहे हैं बहुत सारे। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि ईरान ने भारत से फरवरी में जब्त किए गए 3 टैंकरों को छोड़ने का अनुरोध किया है। ये टैंकर भारतीय ध्वज वाले या भारत जाने वाले जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से खाड़ी से सुरक्षित निकालने के लिए चल रही बातचीत का हिस्सा थे। भारतीय अधिकारियों ने भारतीय जल क्षेत्र के पास ईरान से जुड़े हुए इन 3 टैंकरों को इस आरोप में जब्त किया था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई या बदली और वे समुद्र में अवैध जहाज में हस्तांतरण में शामिल थे। ईरान ने इस मामले में कहा कि हमारे वो आप टैंकर छोड़िए, हम आपको जहाज छोड़ रहे हैं, साथ ही कुछ दवा और चिकित्सा उपकरण भी भेजिए मुझे। और इस बारे में सोमवार को दिल्ली स्थित ईरान के राजदूत ने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की, बात की और इस पर तुरंत तो जवाब नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बातचीत आगे बढ़ी है। तो इस पूरे मामले में अगर आप देखिएगा, तो ईरान ने जो 2 भारतीय एलपीजी टैंकर को होर्मुज जल डमरूमत से गुजरने की अनुमति दी है, उसमें से एक सोमवार को पश्चिम भारत लौट आया है और ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों ओर के यातायात लगभग ठप हैं। तो इसमें एक जो तीसरा एंगल आया है, ईरान ने कहा कि हम जो जहाज आपको पास करवा रहे हैं, तो मेरे जो 3 टैंकर हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। तो ये भी आपको एक नया पहलू दिखेगा। इसके अलावा जो एक और पहलू है, वो पहलू आपको जो संकट उत्पन्न हो सकता है। हालाँकि इस पूरे मामले में पहले मैं भारत सरकार का पक्ष रख दूँ। भारत सरकार का पक्ष है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का पक्ष है और आपको हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी की कल प्रेस वार्ता थी, सुजाता शर्मा जी की, वो है। उन्होंने साफ कहा कि क्रूड काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, सभी रिफाइनरियाँ सबसे ज़्यादा क्षमता पे काम कर रही है, हमारे पेट्रोल पंप सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे पास तेल का संकट नहीं है, भारत ने कहा। भारत सरकार का ऑफिशियल लाइन जो है। और गैस की किल्लत खासकर जो आपको रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री में बन गई है। आप अगर देखेंगे लखनऊ आदि में स्थिति और स्ट्रीट फूड आदि पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन सरकार ने कहा है कि जमाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं और एलपीजी की बुकिंग में जो है, आप सीधे ऑनलाइन ही कराएँ, एलपीजी की कमी नहीं है और भीड़ ना लगाएँ, तो सरकार का ये पक्ष है। लेकिन बड़ी-बड़ी लंबी लाइनें देश में देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सरकार का कहना है इस पूरे मामले में कि एलपीजी की जो है 13 मार्च को 88.8 लाख की तुलना में 14 मार्च को 77 लाख बुकिंग हुई। ऑनलाइन बुकिंग में बढ़ोतरी 84% से बढ़ के 87% हो गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी ड्राई आउट की सूचना नहीं दे रहे, यानी गैस है। और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर संशोधन के अनुसार जो पीएनजी सप्लाई वाले उपभोक्ता हैं, जिनके घर में पाइपलाइन गई है, उनको एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। तो स्थिति तो है, तभी सरेंडर भी करवा रहे हैं। इंडस्ट्री पे भी असर हुआ है, लेकिन जो है वो ऐसी नहीं है जैसे सोचा जा रहा था और भारत सरकार ने इस बारे में अपना स्पष्टीकरण जारी करके स्पष्ट बता दिया है।
इस समय दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी जामनगर हो गया है, उसका डाटा है, वो डाटा भी अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी तरफ आपको बताऊँ कि जो यूएई है खासकर ईरान युद्ध के कारण, वहाँ पर किचन पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है और यूएई में खाने-पीने की चीज़ों जो हैं, उनकी कीमतों में तेज़ी से उछाल आया है। सब्ज़ी, फल, चावल की कमी हो गई है, महँगाई तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ते माल ढुलाई खर्च और सप्लाई में रुकावट के कारण और वहाँ जो हमले हो रहे हैं, उसके कारण यूएई की हालत जो दुबई आदि की हालत है, उसमें वो खराब हुआ है। वहीं ईरान ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान है कि हम झुकेंगे नहीं, हम अपने संप्रभुता से सौदा नहीं करेंगे और यदि इज़राइल और अमेरिका नहीं सीखता है, तो हम और वार करेंगे और ये बात ईरान ने इज़राइल के एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन के एयरपोर्ट को ध्वस्त किया है, ये खबर आ रही है। वहाँ खड़े हुए सारे विमान धू-धू करके चल रहे हैं और ये आप समझिए कि वॉर में ईरान बिल्कुल भी झुक नहीं रहा है, वो पूरी लड़ाई को आगे खींच कर ले जा रहा है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, भारत पे फिलहाल इसका असर नहीं है। हालाँकि मिट्टी तेल को भी सरकार ने कहा है कि मिट्टी तेल की सप्लाई करेंगे यानी गैस की पोज़ीशंस गड़बड़ा सकती हैं। हालाँकि अभी तक नहीं गड़बड़ाई है, लेकिन सकती है और इसलिए उसने कहा है कि हम मिट्टी जो है, मिट्टी तेल उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे और लेकिन उसे वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क तो कब का खत्म हो चुका है, तो वो कैसे काम करेंगे, पता नहीं, लेकिन सरकार ने ये बात कहा है। उधर पाकिस्तान में एक नया युद्ध छिड़ गया है, पाकिस्तान के कंधार में जो है तालिबान पर भयंकर एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने और इस एयर स्ट्राइक में जो है बड़े पैमाने पर क्षति की बात सामने आ रही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में तालिबान के लोग मारे गए हैं। भारत जो है भारत सरकार ने इस पर अपना रोष ज़ाहिर किया है पाकिस्तान के प्रति और कहा है कि ये बर्दाश्त से बाहर है। तो चलिए ये 408 तालिबानी को मारा है भारत और काबुल के अस्पताल में भीड़ है। पाकिस्तान ने भी इसका अवसर का लाभ उठाकर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया है। तो ये वॉर से जुड़ा हुआ पूरा आपको खबर था। वॉर से जुड़ा हुआ खबर आपको सप्ताह में 1 दिन में उपलब्ध कराऊँगा। वो आपको कैसा लग रहा है? आप जानना चाहते हैं अथवा नहीं? ये बात अपने कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा, ताकि इसको कंटिन्यू करना है अथवा नहीं, ये मुझे पता चलता रहे। अभी के लिए तो इतना ही है। मिलता हूँ मैं आपसे आपको आज शाम 7 बजे जेडब्ल्यूएसटी पर गीता की जो श्रृंखला बंद पड़ी थी, 17वाँ एपिसोड आज होगा, तो आप उसमें आना भूलिएगा मत। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।